नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की, जिसका कि अभी आईपीओ आपको देखने को मिला है और आज इसका डे 2 था। तो यूनिकॉम बेसिकली दोस्तों काम करती है एडवांस लॉजिस्टिक ट्रैकिंग एंड रिटर्न मैनेजमेंट सर्विस पे, यानी कि जेट जो है कंज्यूमर का जो ट्रैकिंग होता है, यानी कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट इन सब पे देखते होंगे तो ई ट्रैकिंग करना, इनके सारे करना कि डिलीवरी कब होनी है, उनका ई पेमेंट गेटवे को मैनेज करना, वो सब करते हैं। तो इनके जो है और भी कभी बड़े बड़े नाम हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब बड़े बड़े नाम इनके साथ एसोसिएटेड है। जानेंगे फाइनेंशियल और फंडामेंटल इस वीडियो में कि फाइनेंशियल कंपनी के कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं एक नज़र में, और ये आज सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा डे 2 का, कितना सब्सक्राइब हुआ, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की। यानी यूनिकॉम ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें बेसिकली कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो हम देखेंगे तो रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू हेल्प बिजनेस एफिशिएंसी, यानी कि किसी के बिजनेस की जो है एफिशिएंसी को बढ़ाना है। स्पेशली कौन सा बिजनेस, मैनेज दियर ई कॉमर्स बिजनेस। तो ई कॉमर्स बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी उसके ऑपरेशन आफ्टर परचेज को करना, प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वेयर हाउस को मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम करना, मल्टी चैनल ऑर्डर जो है मैनेजमेंट सिस्टम को उसको मैनेज करना है, उसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा सेलर मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा मार्केट प्लेस मैनेजमेंट करना है, या फिर पोस्ट ऑर्डर सर्विसिंग जो भी होती है लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, जैसे कि लॉजिस्टिक ट्रैकिंग करना, कोरियर ट्रैकिंग करना, कोरियर एलोकेशन करना, और पेमेंट रीएलोकेशन सिस्टम का भी ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो यानी कि स्टेप से ही अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी पे देखें तो वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर देखेंगे 31 मार्च 2024 तक तो कंपनी के पास 101 लॉजिस्टिक पार्टनर्स इनके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा 11 इंटेलिजेंट ईपीआरएफओ है, पॉस सिस्टम इनके साथ है। उसके अलावा देखेंगे तो इन प्लेस ऑफ इंश्योर टू स्मूथ ऑपरेशन और इंटेलिजेंट सप्लाई चेन फॉर द क्लाइंट। तो ये जो है स्मूथ प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, सो दैट कि एंड टू एंड ट्रैकिंग कर पाए। उसका ट्रैकिंग हो गया, कोरियर मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें। बात कर लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, क्या क्या थी वो और क्या होने वाली है। इन शॉर्ट में देखते हैं थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में। तो आप देखेंगे तो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच था, यानी कि कल इसका लास्ट दिन है। फेस वैल्यू कंपनी ने ₹1 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹102 से ₹108 के बीच में पर शेयर रखा है। हमको अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस ₹108 पे। लॉट साइज 138 शेयर एक लॉट में। टोटल इशू साइज की बात करें तो 276 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है जहां पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 45% का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर को दिया गया और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के लिए 30% का, यानी कि दोनों को मिला दिया अगर क्यूआईबी के लिए तो 75% का पोर्शन तो इन्हीं दोनों कैटेगरी के लिए है। बाकी एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है, जो एज यूजुअल सब में ही रहता है। 10% बिग एचएनआई और 5% स्मॉल एचएनआई मिला के 15%, और रिटेल के लिए 10% का कोटा सिर्फ इसमें है। तो एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, उस ऊपर से 10% ही रखा गया है। बात कर ले फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल कंपनी के देखेंगे दोस्तों 22, 23 और 24 3 साल के एसेट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 59 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ और फिर 109 करोड़ कराया है 3 साल के अंदर अंदर। रेवेन्यू की भी बात करें तो वहाँ आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी 61 करोड़ के लगभग की ग्रोथ थी 22 में, और 23 में बढ़ के हो गई 92 करोड़ की, और 24 में बढ़ के हो गई 109 करोड़ के लगभग की। तो यहाँ भी एवरेज ग्रोथ दिखाई है, मतलब गुड कह सकते हैं हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा दिख रहा है। 6 करोड़ का था 22 में, 6 करोड़ 48 लाख का हुआ 23 में, और 24 में सीधे 13 करोड़ पे पहुंच गया। तो जस्ट डबल से ऊपर कर दिया विद इन 1 ईयर में। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो 41 करोड़ था 22 में, 51 करोड़ हुआ 23 में, और 24 में बढ़ के 68 करोड़ के लगभग हो गया। तो यहाँ भी स्लो ग्रोथ है, पर ग्रोथ है, मतलब कहीं निगेटिव नहीं है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे काफ़ी अच्छे हैं। 31 करोड़ थे 22 में, 23 में बढ़ के 37 हुए, और 24 में बढ़ के 45 करोड़ हो गए। तो ये काफ़ी एक्सीलेंट पॉइंट है, जहाँ कंपनी पे रिजर्व और सरप्लस पहले से ही रखा हुआ है 45 करोड़ का। अभी तक कंपनी ने कोई भी डेप्थ नहीं दिखाया, यानी कंपनी पे कोई भी उधारी यहाँ शो नहीं हो रही है, या कंपनी ने अपने जो है फाइनेंशियल पैरामीटर में कोई भी उधारी नहीं दिखाई। तो हम ये मानते हैं कंपनी पे कोई भी उधारी नहीं है। तो अगर कोई उधारी नहीं है, बाकी पैरामीटर सारे एक्सीलेंट है, तो कुल मिला के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के। अगर ओवरऑल देखा जाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो दिख रहा है वो 1106 करोड़ के लगभग का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 17% के लगभग दिख रहा है आपको, यानी गुड कैटेगरी है, 15 से ऊपर है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 25% 26% के लगभग है, एक्सीलेंट कैटेगरी कह सकते हैं आप इसको। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छा 18.98, यानी 19% के लगभग
RONW है, तो काफ़ी अच्छे तीनों पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। EPS की बात करें 1.28 है और IPO आने के बाद 1.28 ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। PE काफ़ी महंगा है, 84 है और 8459 ही रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन मुझे लगता है थोड़ा हाई लेवल पे मांगा गया। जिस हिसाब से कंपनी है और जिस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है। पर फिर भी अगर देखें दोस्तों तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म में भी कंसीडर की जा सकती है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर फाइनेंशियली तो एज ऑन 3 साल के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, कहीं भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखा रही है कंपनी। अब बात कर लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो आज का डे 2 था दोस्तों, यानी दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है कंपनी ने क्लोज किया है। तो डे 2 में कंपनी ने 12 गुना लगभग सब्सक्राइब कर दिया है इस IPO को। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है दोस्तों, मतलब 12.30 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है डे 2 में। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की अगर आप बात करोगे इसमें तो 124 करोड़ के लगभग एंकर इन्वेस्टर्स है, जो कि फिक्स रहता है, आपको पता ही है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का पोर्शन अगर आप देखोगे तो वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, दूसरा दिन भी चला गया है तो काफ़ी अच्छा नहीं आया। बेसिकली QIB जो है लास्ट टाइम पे ही करते हैं, तो अभी भी ये अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में है QIB कोटा, और 0.80 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि नो रिस्पॉन्स मिला है और 66 करोड़ रुपये कुल आया है QIB कोटे से। अदर की बात कर लें दोस्तों, अदर कैटेगरी में तो HNI कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट। HNI कैटेगरी 19 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कि 19.5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और तकरीबन 810 करोड़ रुपए अब हमारा जो है HNI कैटेगरी से आया है। जिसमें बिग HNI की बात करें तो 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और तकरीबन 466 करोड़ रुपए हमारा बिग HNI से ही आया है। जबकि स्मॉल HNI को अगर आप देखेंगे तो उसने ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, यानी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। स्मॉल HNI ने 25 टाइम इस IPO को सब्सक्राइब कर दिया है और तकरीबन 344 करोड़ रुपए लगाया है। रिटेल कैटेगरी का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 35.91, यानी कि करीबन 36 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 993 करोड़ रुपए लग चुका है। हायर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हायर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी हमारी रिटेल कैटेगरी है, जिसने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। पर दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन के पीछे भी एक लॉजिक ये बनता है कि इस रिटेल को केवल 10% का कोटा दिया गया और IPO का साइज काफ़ी छोटा है, 200 करोड़ का है, तो उस हिसाब से ओवर सब्सक्राइब तो दिखना ही था रिटेल कैटेगरी को। ओवरऑल 12 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और 1870 करोड़ रुपए इस IPO ने जुटा लिए मार्केट से, जबकि IPO का इशू साइज सिर्फ 276 करोड़ का है। तो 276 करोड़ के एवज में 1870 करोड़ रुपए मार्केट से 2 दिन में उठा लिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कह सकते हैं कुल मिला के। जबकि पिछले 2 दिन में मार्केट भी काफ़ी डामाडोल रहा है, आपको पता है मार्केट कितना क्राइसिस में रहा है, उसके बाद भी इसकी GMP जो है ज़्यादा नीचे नहीं आई है। बाकी बात करें तो मार्केट जो है, जो फाइनेंशियल है कंपनी के वो काफ़ी अच्छे हैं, फाइनेंशियल और फंडामेंटल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। बट IPO का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है और नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है इसमें कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इशू कंपनी ने कुछ नहीं निकाला है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच के निकल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न रहता है इन्वेस्टर के लिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग पूरी बेच रहे हैं, कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए कोई भी पैसा उन्होंने रेज नहीं किया है। तो ये एक मेजर थोड़ा सा दिखाई देता है। अभी भी दोस्तों टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर दिस अप्लाई दिस IPO, तो यानी अभी कल भी हमारे पास एक दिन और बचा है इस IPO में अप्लाई करने का। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। पर मुझे लगता है अभी एक लॉट सफिशेंट है, एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। जब भी कोई IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके बाद एक लॉट से ज़्यादा आने के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। अब बात कर लेंगे कि कितने शेयर ऑफर करें, कितने पे बिट लगी। तो QIB को आप देखेंगे 76,82,000 शेयर ऑफर किए थे कंपनी ने, 61,67,000 पे बिट लग चुकी है। HNI कैटेगरी की बात करें तो 38,41,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किया और 7,50,00,000 पे बिट लग चुकी है, यानी कितना हैवी सब्सक्रिप्शन निकल गया है HNI का। बिग HNI की बात करें तो 25,60,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किया और 4,31,00,000 पे बिट लगी है, जबकि स्मॉल में 12,80,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 3,19,00,000 पे बिट लग चुकी है। रिटेल कैटेगरी में 25,60,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 9,19,00,000 शेयर की बिट लग चुकी है। दोस्तों कितना हैवी सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। टोटल 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 1,40,84,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 17,32,00,000 शेयर के बिट लग चुकी है और टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 5,18,701 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मोस्टली कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सिर्फ QIB की अगर हम छोड़ दें तो वो भी कल मेरे ख्याल से कर देंगे। तो मुझे लगता है एक लॉट दोस्तों सफिशेंट है। एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई वर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि अभी बहुत सारे IPO जो है आते जा रहे हैं लाइन से, तो हमें अपना पैसा सेव करके रखना है इस पर्पज से भी। और मार्केट जो है कंडीशन सही नहीं है, अभी आप देख ही रहे हैं। ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड बनी हुई है और जो 32-34% थी वो भी काफ़ी बढ़ गई है। आप देखेंगे तो प्राइस बैंड जो आपको देखने को मिलेगा वो 108 रुपये के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो 108 रुपये रखा गया। GMP जो पे आ गई है लो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 6% का लिस्टिंग गेन दिखा है, काफ़ी बड़ा लिस्टिंग गेन है। 46% का
रेटिंग तो वो भी 4 की बनी हुई है। 276 करोड़ का आईपीओ का टोटल इशू साइज है। 138 शेयर एक लॉट में मिलने वाले हैं। 6 अगस्त को ये ओपन हुआ था दोस्तों, ऑलरेडी कल 8 अगस्त है तो क्लोज हो जाएगा। 9 अगस्त को अलॉटमेंट पता लगेंगे और 13 अगस्त को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी और बीएससी दोनों पे, यानी कि मंडे के दिन लगभग। अगर हम बात कर ले दोस्तों कि प्रॉफिट पर लॉट हमें कितना होता हुआ दिखा दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि प्रॉफिट कितना होगा। अगर एक लॉट के लिए हम अप्लाई करने जाते हैं तो करीबन 6200 रुपये के लगभग आपको प्रॉफिट पर लॉट दिखाई देगा। वो कैसे, अगर हम देखेंगे तो 50 को करेंगे, यानी कि 50 रुपये जीएमपी है इंटू 138 शेयर मिला के तो बात करेंगे तो 6200 रुपये पर आपको लॉट पे प्रॉफिट होगा। यानी 15,000 के लॉट पे 6200, तकरीबन आप मान के चलिए कि आपको 21,200 रुपये लगभग बनते हुए दिख रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है, मतलब कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से अभी तक कोई भी आईपीओ उतना लिस्टिंग गेन नहीं दिखा रहा है जितना ये दिखा रहा है। और मार्केट काफ़ी डाउन रहा बीच में, उसके बाद भी इसका लिस्टिंग गेन पे कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल और फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक लॉट ही सफिशिएंट है, क्योंकि अभी ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मुझे लगता है अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी टफ होने वाले हैं आगे चल के। तो बस दोस्तों, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बना है, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और डिसाइड, फाइनल डिसीजन आप ही का होगा कि आपको अप्लाई करना है या इस आईपीओ को अवॉइड करना है। पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, ये टोटली अप टू यू दोस्तों। सिर्फ हमने आपको एक प्रॉस्पेक्ट बताया है, आपको बताया कंपनी की वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका डिसीजन आपको लेना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।